अरमान की बातें सुनकर सब हुए हैरान। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब कमिंग एपिसोड की लेटेस्ट न्यूज़ लेके आ गए दोस्तों। जब अरमान अपनी फैमिली के सामने चारू को लेके पहुंचता है और वो भी संजय से सवाल पूछता है कि फूफा सा ऐसा क्यों, जब चारू लॉयर बनना चाहती है, उसे पढ़ाई पूरी करनी है, तो आप उसे नहीं करने दे रहे हैं और ज़बरदस्ती क्रिश के साथ आप कर रहे हैं कि वो लॉयर बने। अरे उसका नहीं है लॉयर बने में इंटरेस्ट, तो आप ये क्यों नहीं समझते फूफा सा? क्या आप अब बच्चे अपने फैमिली के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने अपनी बात भी नहीं रखते? आप लोगों ने उसके उनकी बात समझने की कोशिश नहीं की, कभी उनके इमोशंस जागने की कोशिश नहीं की। ये सुन के संजय कहता है कि बस अरमान, अब तुम्हारी भी कमी थी कि तुम भी आ गए। अभी तक तुम्हारी बीवी लड़ रही थी मुझसे, जवान लड़ रही थी, बहस कर रही थी, और अब तुम भी आ गए और तुम भी शुरू हो गए। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो ना अपने भाई की आड़ में अरमान, तुम अपना स्वार्थ देख रहे हो। ये सुन के अरमान शॉक हो जाता है और कहता है कि फूफा साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही सोचिए ना, जब क्रिश ये सब कुछ नहीं करना चाहता है, उसे किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है, फिर आप ज़बरदस्ती उसे वकालत क्यों करवा रहे हैं? उसे लॉयर नहीं बनना है, उसकी लाइफ में कुछ और एम्बिशंस होंगे, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं फूफा साहब? क्यों आप ज़बरदस्ती उस पर अपनी मर्जी थोप रहे हैं, अपनी ज़बरदस्ती उसके साथ कर रहे हैं? वो बड़ा हो गया, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, अपना करियर खुद देख सकता है, तो फिर आप उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? और जो पढ़ाई करना चाहती है, जो लॉ की पढ़ाई करना चाहती है, वकील बनना चाहती है, उससे आप लोग नहीं करने दे रहे, ये तो गलत है ना सरासर फूफा साहब। संजय कहता है कि बस अरमान, अब तुम्हारा यही बोलना रह गया था, अब ये भी दिन आ गए कि तुम हमसे भी बहस करोगे। अभी तक तो तुम्हें मासा की इस ट्रेडिशन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, अभी तक तो तुमने कभी सवाल नहीं उठाया, फिर आज ही तुम्हारे दिमाग में सवाल क्यों आया? अरमान ने कहा कि क्योंकि आज ही ऐसी सिचुएशन पहले कभी नहीं आई फूफा साहब, ऐसी सिचुएशन सिर्फ आज ही आई है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप जो है इनके साथ गलत कर रहे हैं। आप क्यों इसे ज़बरदस्ती वकील बनाना चाहते हैं?